जनाब असद इकबाल साहब, सुभान अल्लाह। तो मैं उनकी नात सुनता था जी आते आते। बाज़ाब्ता उड़ीसा की उस वक्त मेरे पास डायरी भी नहीं थी, उस जी वक्त डायरी में तारीख लिखी जाए। उड़ीसा की उस वक्त मैंने 26 या 27 तारीख मिल्लत से हम लोग लौट रहे थे, जी साथ में हमारे एक बड़े अजीज दोस्त गुलाम नूरे मुजस्सम साहब। जी नात के हवाले से जावेद सिद्दीकी साहब से हम लोगों ने जब मुतालबा किया है, जावेद सिद्दीकी साहब ने, जी हाँ, उन्होंने बराबर मुझको पढ़ने के हवाले से जी सजेस्ट किया कि तुफैल भाई, मुझे खुशी होती है जब गुलाम नूरे मुजस्सम साहब का कद जितना ऊंचा जाता है, जी लेकिन मैंने अंबर मुशाहिदी साहब को बिल्कुल मुनफरिद पाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पठान हूँ। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में रहबर बस्तवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम जिन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और कुछ अहम सवालात होते हैं। आज के इस हमारे प्रोग्राम में बहुत ही अजीम सना खां, नात खाने हबीब किरदगार, शायर अहले सुन्नत जनाब तुफैल शमसी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं वरहमतुल्लाह। शमसी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। सबसे पहले सवाल का आगाज़ करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल सबसे पहला यही है, आप ये बताएं कि आप किस जगह पैदा हुए? यूपी में एक ज़िला है गाज़ीपुर, जी और गाज़ीपुर में एक कस्बा है दिलदार नगर, उसी से मुत्तसिल एक गांव है जी रक्साहा शरीफ। सुभान अल्लाह। रक्सहा शरीफ। जी, मैं वहीं का रहने वाला, वहीं वहीं मेरी जाए पैदाइश है। सुभान जी सुभान। और किस सन में हुई, अगर तारीख याद हो तो? हाँ, 94। माशाल्लाह। अच्छा, नात ख़ानी का आगाज़ आपने कब किया और क्या वजह बनी कि आप नात ख़ानी की तरफ माइल हुए? नात ख़ानी दरअसल मैं बचपन से करता हूँ, जी और नात ख़ानी जब मैं मदरसे लाइन में नहीं था, जी उससे पहले भी मैं नात पढ़ता था। सुभान अल्लाह। और उस वक्त मैं नात पढ़ता था, नात पढ़ने का शौक़ भी रखता था, सुभान अल्लाह। और मिलाद शरीफ वग़ैरह में जाने के लिए जो हमारे इलाके के उलमा होते थे, उनके साथ मिलाद शरीफ में जाने की जुस्तजू भी रखता था। सुभान बचपन में तलफ़्फ़ुज़ जो है मेरा बहुत अच्छा नहीं था, जी लेकिन नात चूँकि आवाज़ अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र था, और आप लोग तो जानते ही हैं, जी तो बचपन में मेरी आवाज़ और भी अच्छी थी। जी तो उस वक़्त मैं नात पढ़ना सिर्फ़ अपनी आवाज़ की बुनियाद पे मुझे अच्छा लगता था, और जी चूँकि हुज़ूर की नात थी, उसमें एक अलग कशिश थी, तो जी मैं नात पढ़ता था। जी फिर उसके बाद जब मैं मदरसे में मेरा दाखिला हुआ सन 2004 में, जी 2004 में जब दाखिला हुआ, तो फिर मदरसे की तालीम से फिर मेरी ज़बान भी धीरे-धीरे अच्छी होती गई, जी और मैं बाज़ाब्ता मदरसे दौरान तालिब-इल्मी से ही मैं नात पढ़ रहा हूँ। जी तो मेरा नात पढ़ने का तो जो यानी शुरू ही से इसका सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बचपन से ही, जब से मैं बालिग हुआ हूँ और जब से मुझे ये लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है, जी तब से मैं नात पढ़ रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे तुफैल भाई, ये इस हर लाइन में कोई उस्ताद होता है, तो शायरी में, नात ख़ानी में आपका कोई उस्ताद है जिससे आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली हो, सीखी हो? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली है बाज़ाब्ता। जी ये और बात है कि हमारे वालिद साहब के दोस्तों में से हैं जनाब असद इकबाल साहब, सुभान अल्लाह। सुभान और हमारे गाँव रक्साहा शरीफ में बहुत दिनों तक रहे भी हैं, 5-6 साल तक हमारे गाँव में भी रहे अच्छा, हैं, जबकि उनको शोहरत नहीं मिली थी। ये तब की बात तब बता। की बात है, जो असद इकबाल साहब हमारे वालिद साहब के दोस्तों में से थे। सुभान तो मैं उनकी नात सुनता था, जी और उन्हीं की नात, एक बहुत मशहूर नात है, आप लोग शायद सुने हो, मैं नज़्र करूँ जानो जिगर बहुत कैसा मशहूर लगे। हुआ था। जी तो मैं बचपन में ये नात पढ़ता था। फिर जब मैं मदरसे में जाने से 1 साल 2 साल पहले की बात है, उनकी एक नात और भी मशहूर हुई थी, तुझसा नहीं कोई शाह है जिस्म बेसाया तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये कलाम भी मैंने उनकी नात पढ़ी, उनका कलाम पढ़ा। जी तो अब ये उनको चाहे उस्ताद कह लीजिए, जी अब बाज़ाब्ता उनसे मैंने सीखा नहीं पकड़ करके, लेकिन मैंने उनकी नात सुन कर के पढ़ना सीखा है अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा दौर आया कि जब आप तालिब इल्म की दौर से निकले और बाकायदा स्टेज पर आप मंजर आम पे आए? वो कौन सा पहला जलसा हुआ जिसमें आप पोस्टर में बाकायदा आपका नाम निकला, शायर खुसूसी बन के आप गए? इसमें देखिए तफ़सील है जी रहबर भाई। जी तफ़सील ये है कि जब 2004 में मेरा दाखिला हुआ, तो 2006 में जी हमारे यहाँ मदरसे से दारुल उलूम तेगिया शम्सुल उलूम रक्साहा शरीफ जी
मदरसे से एक जुलूस निकलता था रबीउल अव्वल शरीफ का। सुभान अल्लाह। तो उस जुलूस में 2006 में जी और उसी साल हमारे मदरसे का सालाना जलसा भी हुआ था। 2 जी रोज़ा जलसा बड़ा मशहूर जलसा है हमारे इलाके का। जी। कुल-हिंद तरही नातिया मुशायरा नातिया मुशायरा जी और दूसरे दिन शम्स-ए तैयबा कॉन्फ्रेंस करके जी हाँ, 2 रोज़ा प्रोग्राम होता था उस मदरसे का। जी तो मुशायरे में शोरा ने अपनी-अपनी नात पढ़ी थी, जी तो उनकी नात को कोट करके जी वही रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में मैंने पढ़ा और इलाके के लोग इलाकाई लेवल पर दिलदार नगर बाज़ार में जाकर के वो जुलूस जो है जी इख्तिताम पज़ीर होता था जुलूस। तो जी वहाँ मैंने उस जुलूस में जहाँ यकजा होते थे, लोग जमा होते थे, जी उस जुलूस में कुछ देर की महफ़िल होती है, जी तो उसमें मैंने नात पढ़ी थी, तो इलाकाई लेवल पर लोगों मुझे धीरे-धीरे जानने लगे जी, हाँ, जानने लगे पहचान बढ़ गई। और फिर जो मदरसे के नाज़िम थे मौलाना रियाज़, जी मैं उनके साथ भी इलाकाई लेवल पर मिलाद शरीफ वग़ैरह का प्रोग्राम किया करता था जी और उनके हलक़े में कभी उनके मुरीदों के इलाके में अगर कोई महफ़िल होती थी, जी तो वो अपने साथ लेके जाया करते थे और मैं इसी खुशी से जाया करता था कि मुझे हुज़ूर की नात पढ़ने को मेरी ग़िज़ा हुआ करती थी जी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मुझे नात पढ़ने को मिल जाता था, तो ऐसा लगता था कि मतलब रूहानी ग़िज़ा किसी ने मिल ग़िज़ा दे दिया। सुभान अल्लाह। तो मैं उनके साथ जाया करता था, तो तमाम शोरा से इनसे उनसे मुलाकात होती थी, तजुर्बा मिलता था। बाज़ाब्ता जो आपने पूछा तो मैं इसका जवाब बिल्कुल अब अनक़रीब है। जी 2012 में जी एक मौका ऐसा आया अल्हम्दुलिल्लाह उर्से सरकार मुजाहिदे मिल्लत में मेरी हाज़िरी हुई धामनगर उड़ीसा शरीफ। उड़ीसा में जी, जी वहाँ मिसरे तरह पे मुशायरा और बहुत मशहूर मुशायरा जी होता है। वहाँ का मिसरे तरह था मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल मेरा रहा है। काम चल रहा है जी और वहाँ शोरा करीब-करीब 2-250 शोरा पहुँचते हैं। जी बहुत ज़्यादा वहाँ आप लोग तादाद है जानते जी ही हैं बहुत मशहूर बहुत मुशायरा पूरे मशहूर मुशायरा हिंदुस्तान में। जी तो 2012 में जब मैं पहुँचा था तो चूँकि आज भी उस मुशायरे का ये मामूल है और जी अपने उसूल पे मुशायरा होता है, जी वो कुरानदाज़ी के ज़रिए से लोगों का नाम आता है। जी एक डब्बे में नाम लिख दिया जाता है जी और जिसका नाम निकलता है वही शायर उसी का ऐलान हाँ, होता है उसी का ऐलान होता है। और वो 4 शेर 5 शेर जो कैद करते हैं जी मौके के हिसाब से तो उस हिसाब से पढ़ा जाता है। तो मेरा नाम पूरी रात नहीं आया, अल्लाह जो सच्ची बात है पूरी रात मेरा नाम नहीं आया। जी तो मैं बहुत घबराया हुआ था कि लग रहा है लेकिन बस एक ये थी बात कि चलो कम से कम सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो गई। जी जी फिर मैं गया 12-1 बजे मैं निकला, क़यामगाह पर जाकर के लेट गया। दिन में नहीं रात ही में रात ही में। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाँ, प्रोग्राम खत्म तो 3 बजे हुआ था। जी 12-1 बजे तक मैं नाउम्मीद होकर के जी चले गए थे और नाउम्मीदी तो नहीं कह सकते, मायूस होकर के जी हम निकल गए थे। फिर 1 आध घंटे के बाद ख़्याल आया कि यहाँ लेटने से बेहतर है कि चलो कम से कम सुने। वहीं रहे हाँ, वहीं सुने। मैं गया तो अब वो कुरानदाज़ी का सिस्टम बंद हो चुका था। जी हलीम हाज़िक़ साहब निज़ामत करते हैं उसकी। जी जी अब उन्होंने अपनी निज़ामत को ख़त्म कर दिया था, जो इलाकाई नाज़िम थे अख्तर रज़ा ज़ियाई। जी बहुत वहाँ हर हाँ, वो उस इलाके के नाज़िम जी आप जानते हैं। जी तो अब वो अनाउंस कर रहे थे और जो मतलब भाई हमको पढ़वा दो, भाई हमको पढ़वा दो। जी तो असद इकबाल साहब मेंबर शरीफ पे मौजूद थे, तो मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब के वो जी जी दोस्त, दोस्त हैं तो जी मैंने कहा था कि चचा मुझको भी पढ़वा दो 2-3 शेर। जी तो बोले हाँ, तो उन्होंने इशारा किया तो बहरहाल मेरे नाम का अनाउंस हो गया। जी और मैं ये समझता हूँ कि जो नवाज़ा है मुझे हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने सुभान उस अल्लाह वक़्त में, जी वो मुझे आज भी जब मैं याद करता हूँ, तो मतलब मेरी कैफ़ियत बदल जाती है। जी ऐसा लगा था रहबर भाई कि मुशायरा अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह यानी 2 बजे के बाद या 3 बजे के 3 करीब बजे के बाद की बात मैं अल्लाहू बता रहा अकबर हूँ। ऐसा लगा कि मुशायरा शुरू हो रहा है और चूँकि मुशायरा शुरू होने से मतलब ये कि जब मैं खड़ा हुआ था तो लोग बीच में सोए हुए थे। जी सोने की वजह ये है कि जो एक बार बीच में पहुँच जाता है, तो वो निकल नहीं पाता है, इतनी पब्लिक होती है। जी इतनी भीड़ होती है कि वो बहुत बीच भीड़ से निकल नहीं पाता है। किसी को क्रॉस करके निकलना बड़ी मुश्किल है, तो वो बीच में जहाँ वही सो जाता है। वहीं सो जाता है जी तो माहौल बना और फिर असद इकबाल साहब ने नारा वगैरह लगा करके लोगों को बेदार किया जी कि जो अच्छा हज़रात वो जैसे छोटे लोग होते हैं और बड़ा कोई अगर नारा लगा दे तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह और हौसला बढ़ जाता हाँ, है मैं पहली बार का मामला था, मैं तो जी सोच यही रहा था कि जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? जी तो जनाबे असद इकबाल साहब
की करम फरमाइयाँ और मिसरे तरह जो था मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, जी उस पे भरवारी इलाहाबाद में हमारे उस्ताद थे हाफिज अफसार साहब किबला, जी उन्होंने कलाम कहा था, उसका जो मिसरा लगाया था वो मिसरा इतना जबरदस्त लगा था। जी तेरे दर का मैं गदा हूँ, जी तेरा दर रहे सलामत, ये मिसरा लगा था, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम मेरा चल रहा है। काम चल रहा है जी और इतना ये मकबूल हुआ कि और फिर वहीं से सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जी मैं कमरे पे आते आते, जी क़यामगाह पे आते आते बाज़ाब्ता उड़ीसा की, उस वक्त मेरे पास डायरी भी नहीं थी, उस जी वक्त डायरी में तारीख लिखी जाए, उड़ीसा की उस वक्त मैंने 26 या 27 तारीख 1 घंटे में नोट की। 1 घंटे में, हाँ, 1 घंटे में यानी 26 या ये कह लिया जाए कि ये सरकार मुजाहिद मिल्लत बड़ा गफ्फार बहुत का बड़ा फैज़ान फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं उन्हीं जी ने जो नवाज़ा है, जी तो मैं समझता हूँ कि उनकी तो शोहरत तो यानी इस वक्त अब इसका पैगाम यही है कि जो नात ख़वां बनना चाहते हैं वो किसी भी मोड़ पर मायूस ना हो, नहीं, कब फैज़ान जारी हो जाए ये किसी को पता नहीं बिल्कुल, सुभान बिल्कुल, बिल्कुल। बाकायदा आपने कि जो है कितने सालों से आप नात ख़वानी कर रहे हैं? बाज़ाब्ता अगर नात ख़वानी की बात करेंगे तो मैं सन 2002 से नात पढ़ रहा हूँ। तो यानी मुझे मिला-जुला कर 22 साल 22 साल से 20-22 आप साल हो गए, जी, और बाज़ाब्ता मेंबर शरीफ पे जो आप बात करेंगे जलसे जुलूस में, 12 साल। बाज़ाब्ता तो ये 12 साल, 2012 के बाद की जो जी, मेरी शोहरत है, जी। जिससे कि लोग जाने की तुफ़ैल शम्सी। हाँ, मौजूदा दौर में जो नात ख़वानी है, जी। हो रही है, पहले जो है पहले की नात ख़वानी, अब की नात ख़वानी में बहुत फ़र्क हो गया है, तो मौजूदा दौर की नात ख़वानी से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए इसके हवाले से चूँकि आपने सवाल किया है तो उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जी, सामईन की समात पे है। जी। पहले ये की बहुत ही पॉइंट वाली हाँ, बात जो आपने पहले की समात थी, जी, बेकल साहब हुआ करते थे, अजमल साहब हुआ करते थे, जी, और आज लोग मिसाल दे दिया करते हैं कि बेकल साहब होते थे, अजमल साहब होते थे, हुँ, फलाँ साहब होते थे, ठीक है भाई। हाँ, तो उस वक़्त की जो समात थी, तो उस वक़्त की समात के एतबार से बेकल साहब अच्छे थे, अजमल साहब अच्छे थे। बिल्कुल, आज की समात के एतबार से जिस तरीके के सामईन हैं, जी, उस एतबार से आज के जो शोरा है वो अच्छे हैं। जी। जी। अच्छा एक बहुत मुनफ़रिद सवाल है, थोड़ा पीछे चलते हैं, आपका वो कलाम सरकार आला हज़रत का ऐ शाफ़े उमम शहज़ीज़ा अहले क़ब्र। क्या मैंने बात पहली मर्तबा सुना था ये शायद बलरामपुर के ही इलाके में सोशल मीडिया के ज़रिए। है। जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी मकबूलियत की सनद ये कलाम है? बिल्कुल कह सकते हैं। चूँकि मकबूलियत किसी एक कलाम पे जी, तख़सीस तो नहीं है। जी, जी, हाँ, ये बात ज़रूर है कि आला हज़रत का कलाम जी, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के कलाम से ज़ाहिर-सी बात है कि चूँकि वो मकबूल कलाम बारगाह रसूल में, वो तो बेशक, ऐसी मकबूल कलाम है, सुभान भाई हम अगर अपनी नात पढ़े या किसी शायर से लिखवा करके नात पढ़े, जी, वो मकबूल हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन आला हज़रत का कलाम तो बहरहाल बारगाह मकबूल है मकबूल सुभान रसूल। जी, तो अब मैंने वो कलाम पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत शोहरत मिली, जी, बहुत शोहरत, मेरी शोहरत में काफ़ी इज़ाफ़ा ये कलाम किया। जी। अच्छा एक कलाम आपका और बहुत मशहूर हुआ था जो खालिद हसन खालिद रहमतुल्लाह अलैह का मदीना मदीना। हाँ, हर तो साँस से आती है सदा। सदा हाय अरे मेरी वो जी, मैं एक बार धामनगर शरीफ में बताऊँ, उर्स जी, मुजाहिद मिल्लत से हम लोग लौट रहे थे। जी, साथ में हमारे एक बड़े अज़ीज़ दोस्त गुलाम नूरे मुजस्सम साहब जी, लौट रहे थे, तो वो गुनगुना रहे थे मदीना, मदीना। वो इसी ऑटो में बैठे हुए थे, हम लोग आ रहे थे स्टेशन की तरफ, वहाँ से उर्स ख़त्म करके, जी, मदीना, मदीना, वो सुभान ऐसे ही वो गुनगुना रहे थे। जी, मुझे अच्छा लगा यार, मैंने उनसे पूछा यार ये कहाँ से? तो बोले खालिद हसनैन खालिद साहब ने पढ़ी है। जी, तो मैंने उनको बाज़ाब्ता सुना, जी, और सुनने के बाद फिर मेरे ज़हन में वो धुन नक्श हो गई, जी, और फिर मैं उसको पढ़ना शुरू किया। फिर लोगों ने उसको भी काफ़ी सुना अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, तो फिर भाई आप 12 साल से बता रहे हैं तकरीबन स्टेज की दुनिया में आए हुए, आप हाइलाइट हुए 12 साल तकरीबन हो गए। जी। तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया हो जलसे में, जो आपको याद हो अभी तक, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं, था? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ है। मैं क्या जलसे में जी, जब भी गया हूँ, जी, कभी कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ है। जी। हाँ, चलिए माशाल्लाह। अच्छा आपने पूरे हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह दौरा किया है। जी, बहुत सारे सामईन हर शहर के अलग-अलग सामईन होते हैं। जी। तो सबसे अच्छा जो समात किस शहर की आपको लगी? देखिए समात के हवाले से मैं बता दूँ, जी, कहीं की समात ऐसी है कि शेर फ़हमी है। जी। अच्छे शेर लोग अच्छे सुन अशार हाँ, सुनते हैं। जी, अच्छे अशार सुनते हैं। और कहीं की समात ये है कि वो अच्छे आवाज़ व अंदाज़ को पसंद करते जी, हैं। जी,
تو جیسی سماعت میں تخصیص تو نہیں کر سکتا کہ کس علاقے کی خاص یہ میں جی بالخصوص آپ کے اودھ کے علاقے میں آتا ہوں، جی تو اچھے آواز اور اچھے انداز کے ساتھ ساتھ اچھے اشعار کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جی. ہاں، اور بقیہ ہر علاقے میں میں جیسے اب نعت خوانی کے حوالے سے بات چل رہی تو باقاعدہ 2012 کی بات آپ بتا رہے تھے کہ کسی دوسرے کا کلام آپ نے پڑھا، تو اب اس دوران آپ نے نعت خوانی تو ٹھیک ہے وہ آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن شاعری کے میدان میں بھی کچھ آپ نے کام کیا ہے یا پھر ابھی دوسروں کا کلام؟ میں الحمدللہ میں نعت خواں ہی ہوں اور نعت خواں ہی کہلانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں شاعر نہیں ہوں. جی. ہاں، تو اس تعلق سے آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کا کلام پڑھتے ہیں؟ میں جاوید صدیقی صاحب کا کلام ہے گونڈوی صاحب. جی، جی اور وہی غلام نور مجسم صاحب کا بھی جی. کلام میں ضرورت سے کچھ مصرے نکال کر کے ان سے جب کلام بات کہلوا چلی ہے لیتا تو ہوں. ایک بات ہم اور تھوڑا اضافہ کر دیتے ہیں اس میں جی. کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک خطیب صاحب کا بیان آیا تھا کہ جاوید صدیقی صاحب کے حوالے ہی سے جی جی کہ وہ نذرانہ لیتے ہیں تو آپ ان کا کلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو نہیں کیا یہ سچ ہے کہ وہ نذرانہ لیتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کہہ لیجئے کہ بالکل دل جلانے والی بات کی ہے. جی ہاں، اس لیے کہ جاوید صدیقی صاحب سے ہمارے مراسم لگ بھگ 8-9 سال سے ہے، جی اور جاوید صدیقی صاحب چونکہ نعت کے حوالے سے میں نے بہت بڑا نام ہے بتانے شاعری کی کے حوالے ضرورت سے. نہیں ہے. نعت کے حوالے سے جاوید صدیقی صاحب سے ہم لوگوں نے جب مطالبہ کیا ہے، جاوید صدیقی صاحب نے وہ کلام کہہ کر کے ہم لوگوں کو دیا ہے. جی اول دوسری بات یہ کہ جاوید صدیقی صاحب اگر یہ کلام جیسا کہ وہ مولوی صاحب بیان دے کر کے گئے ہیں کہ جاوید صدیقی صاحب کلام پڑھنے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہے، وہ کلام بناتے ہیں جی اور بنا کر کے نعت خواں حضرات کو بیچ دیتے ہیں، نعت خواں حضرات سے پیسہ وصولتے ہیں. جی تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کہ اگر جاوید صدیقی صاحب اپنا کلام صرف بیچنے پہ آمادہ ہو جائے الیاذ باللہ، جی تو ہندوستان کے جتنے بھی نعت خواں ہیں وہ متمنی ہے کہ ہم جاوید صدیقی کا کلام پڑھ لیں. بالکل بالکل. اچھا یہیں اور فرض کر لیجئے رہبر بھائی، قطع کلامی کے لیے معذرت، اگر وہ فرض کر لیجئے کہ ایک کلام پہ اگر وہ 2000 روپے طے کر لیں تو روزانہ ان کی آمدنی کم سے کم 20 سے 25,000 روپے کی آمدنی ہوگی. بالکل صحیح کہا. یہ تو اب ان کا اب جنہوں نے دعویٰ کیا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو. جی تو ان کو تو چاہیے تھا کہ دلیل پیش بس ہم کرتے نے کہ جب بات آ گئی تھی تو اس میں زیادہ ہم اندر نہیں جانا چاہتے، بس ویسے ہم نے پوچھنا چاہا آپ سے کہ 8-9 سال سے آپ ہیں لیکن آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جاوید صدیقی کے حوالے سے الحمدللہ کہ انہوں نے پیسہ طلب کیا ہو کہ آپ مجھے نذرانہ دیجیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر بالکل کچھ مشہور شعراء کے میں نام لوں گا، جی ان کے حوالے سے کوئی ایک اچھی بات جو آپ کو پسند ہو. جی قاری نور مجسم اناوی صاحب. جی ان کا ذکر تو درمیان میں کئی بار ہوا، جی جی اور پھر بتا دیتا ہوں کہ قاری غلام نور مجسم صاحب جو ہے جی. ہمارے مدرسے کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. اچھا ماشاء یہ بات آپ کو ابھی معلوم ہوگی. ابھی معلوم ہوئی. ہمارے مدرسے کے ساتھیوں میں ہم لوگ 2009-10-11 میں غالباً جی بھرواری ایک الہ آباد سے متصل ڈسٹرکٹ ہے کوشامبی، کوشامبی. جی اور کوشامبی کا ہی قصبہ ہے بھرواری. بھرواری. تو بھرواری میں ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم نوریہ احسانیہ میں. جی تو غلام نور مجسم بھائی درجہ عالیہ میں تھے، ہم سے 1 سال جونیئر تھے. جی 1 سال ہم سے جونیئر تھے. جی تو اب ان کی نہ جانے کتنی اچھی باتیں ہوئی ہوں گی، جی. جی تو میں کسی کو تو خاص نہیں کر بس سکتا. ایک بات کی ہو. جی ہاں، انہوں نے برابر مجھ کو پڑھنے کے حوالے سے جی سجیسٹ کیا کہ طفیل بھائی جی آپ جو ہے بہت محنت سے پڑھتے ہو، جی تھوڑی محنت کم کر کے پڑھا کرو. اچھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں محنت کم کر دوں لیکن ہو جی نہیں پاتا ہے. جی. دعا کرے کہ قاری غلام نور مجسم صاحب نے جو ہمیں مشورہ دیا اس پہ عمل ہو جائے. اچھا قاری نور مجسم صاحب کے حوالے سے بات چلی ہے تو جی جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شہرت عطا فرمائی، جی اس وقت کوئی تاریخ ان کی خالی نہیں چل رہی، بالکل. تو کیا آج بھی ریلیشن شپ دوستی وہی اسی طرح ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ کسی طرح کی کوئی آج تک جی ہم لوگ کے درمیان اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے کہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جی کہ اس لائن میں حاسد ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے میں نے پوچھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب غلام نور مجسم صاحب کا قد جتنا اونچا جاتا ہے جی
तो उतने ही मैं खुश होता हूँ, और मैं जितना ऊंचा जाता हूँ वो उतने खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, यही होनी चाहिए। जी। जी, हज़रत अंबर मुशाहिदी साहब। अंबर मुशाहिदी साहब की अगर आपने बात किया, जी, तो एक बात मैं बताऊंगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, जी, सब मुनफरिद हैं जी, अपने अपने मामूलात में, लेकिन मैंने अंबर मुशाहिदी साहब को बिल्कुल मुनफरिद पाया। अल्लाह। वो इनफरादियत रखने वाला आदमी, मतलब इनफरादियत के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी, वो आदमी का तब एहसान मेरे ऊपर है जी, जब मैं तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था। अल्लाह। वो आदमी ने मुझे खींच करके फिर तरक्की की तरफ ले आके खड़ा किया। जी, वो आदमी है अंबर मुशाहिदी, सुभान अल्लाह। और बड़े एहसानात है उस आदमी के। जी, और मैंने उस आदमी को दिल का भी सच्चा पाया जी, और ज़बान का भी सच्चा पाया। सुभान अल्लाह। आखिर में जैसे वक़्त तो आपके पास बहुत कम है और आपसे बात करके यकीनन जान लीजिए बहुत मज़ा आया। जी, लोग समझते पता नहीं लोग सोचते हैं कि बड़े हो गए तो अब बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर शमसी साहब ने बहुत वक़्त दिया और इनके सारी आजिज़ी बहुत है इनके अंदर। मैं चाहूँगा कि आखिर में हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ मशवरा देना चाहें, जी, कुछ एडवाइस। जैसे हमने ये प्रोग्राम चालू किया है तो मकसद यही है, जो हमारी कौम के नौजवान लड़के अय्याशियों की तरफ, गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाना है, इस्लाम की तरफ। जो हमारी आइडियल हैं, जैसे आप हैं और शोरा हुए और खुतबा हुए, जो इस्लाम के काम करने वाले हमारी आइडियल हैं, हुँ। तो हम उनके सीरत पर कुछ गुफ्तगू करते हैं, ताकि जो हमारी कौम है, वो थोड़ा गुनाहों से महफूज हो जाए और इस्लाम की तरफ चली आए। हुज़ूर की हदीस है, जी, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सुभान अल्लाह। अमल का पूरा दारोमदार नियत पे। नियत। आपकी जैसी नियत है, जी, अल्लाह वैसी बरकत देगा, जी, है कि नहीं? अब जी, मैं जो ये काम है, जी, तो आपने अपनी नियत वाज़ेह कर दी। जी, अब नियत जैसी है वैसी आपको बरकत जी। है। जी। जो देख रहे हैं, जैसे जो गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मकसद तो मेरा ज़ाहिर हो गया है, लेकिन वो जो देख रहे हैं, उनको जैसे आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, जी, और मैं ये कहूँगा कि जो फ़हश गाने वो सुनते हैं, जी, तो मैं तो बहुत मेरी क्या हकीकत, मेरी क्या बिसात, वो हुज़ूर की नात पढ़ने वालों को सुने। आखिर में आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सारे फ़ॉलोअर्स आपके चाहने वाले। जी। तुफ़ैल शम्सी साहब खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जी, अल्लाहू अकबर! आपने सवाल बड़ा बहुत अजीब सवाल किया। जी, मैं एक बात और बता दूँ जी, कि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, जी, तो वो पठानों का इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पठान हूँ। सुभान अल्लाह। अ, तो चूँकि पठान हर चीज़ में समझौता कर सकता है, खाने में समझौता नहीं कर सकता। जी, हाँ, तो अब खाने में समझौता नहीं कर सकता, तो तख़सीस की अब ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन-सी चीज़ हुँ, ख़ास करके पसंद करता हूँ। यानी हर चीज़ पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने की जितनी भी जायज़ चीज़ें हैं, जी। तो मैं उनको पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो आप गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप गुनाहों की तरफ ना जा कर के इन शोराए इकराम, शोराए इस्लाम की सीरत को देखिए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में मेहनत की है। वो सारी बातें इन्होंने बताई। ये सारी बातें आप भी ज़हन में रख के आगे बढ़ सकते हैं, नात ख़वां बन सकते हैं, शायर बन सकते हैं, इस्लाम के लिए काम कर सकते हैं। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।